हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो वीडियो है ये आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये वीडियो ज़रूरतमंद लोग तक ज़रूर पहुँचे, और इसी इंटेंशन के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे कि आप ये सामने क्वेश्चन देख रहे हैं सुप्रतिम का, रिसेंटली एक चैनलिंग मैंने एक शॉर्ट में की थी और उसको डिटेल में जानना चाहते थे सुप्रतिम। तो चैनलिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हमें करना क्या है और ये जो भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इस पर मुझे बात करना बहुत ज़रूरी है। और उसके पहले मैं दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से करना चाहती हूँ, स्पेशली न्यू अवेकनिंग से। तो न्यू अवेकनिंग से मेरी गुजारिश है कि इस जर्नी में बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं, राइट। समटाइम्स हमको ऐसा लगता है कि हमारा चेस्ट टाइटनेस और सिर में दर्द और व्हाटएवर जो कुंडलिनी एसेंशियल प्रोसेस होती है, और हम लोग उसको एक कुंडलिनी सिम्टम समझ के इग्नोर करते रहते हैं। और समटाइम्स हमको कोई बड़ा हेल्थ इशू भी हो सकता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया एंड ऑल दिस, एंड दिस इज़ नॉट सेफ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वंस इन अ ईयर और एटलीस्ट मेरे हिसाब से 6 महीने में एक बार अपना कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल ज़रूर कराएं। मेक श्योर कि आप स्वस्थ हो, बिल्कुल ठीक है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, तभी आप किसी भी सिम्टम को एक एसेंशियल सिम्टम समझें, वरना इट कुड बी द लाइफ थ्रेटनिंग। और ये वार्निंग मैं ऑलमोस्ट साल में 2 बार हर वीडियो में देती हूँ, राइट। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, हम लोग बहुत बात करते हैं डार्कनेस, डार्क एनर्जी, वर्ल्ड में डार्कनेस फैली हुई है, हैवी एनर्जीज एंड ऑल दिस। बट लेट मी रिवील द फैक्ट कि इसे कोई डार्कनेस होती ही नहीं। आप कहोगे मैम ये क्या कह रहे हो? यस, जिन्होंने शेयर्ड फील लिया है उन्होंने दो ही चीज समझी है, माइंड एनर्जी एंड सोल एनर्जी, एंड एवरीथिंग इज, ये मैट्रिक्स है। यहाँ पर माइंड एनर्जी इतना बढ़ गई है कि जो हमें दिखती है डार्क एनर्जी की तरह, ठीक है। अगर हर इंसान सोल एनर्जी में आ जाए तो सतयुग आ जाए, बस यही तो लड़ाई है, राइट। और हमारी लाइफ में झगड़े से ट्रिगर्स, घर वालों से ट्रिगर्स, झगड़े सब कुछ होते हैं। समटाइम्स हम जज करते, समटाइम्स वो जज करते, समटाइम्स हम पैनिक होते, समटाइम्स वो पैनिक होते हैं, यू नो। इतना कोहराम घर में, कलेश, और ऐसा रहता है, आप लोगों को लगता है कि अब बस अब जीना ही मुश्किल हो गया, घर छोड़ के भाग जाओ। तो गौर से देखिए कि वहाँ पर यही गेम चल रहा है, माइंड एंड सोल। माइंड माइंड माइंड, कोई माइंड से ऑपरेट कर रहा है, कोई जज कर रहा है, कोई लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में है, कोई भविष्य की चिंता में है, तो कोई पास की चिंता में है, कोई ना ऑल दिस थिंग। तो ये चीज़ मैंने शेयर फील में बहुत अच्छे से समझाई हुई है, तो मुझे बहुत समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो अब देखिए वर्ल्ड ओवर भी क्या चल रहा है, हर कोई माइंड से ऑपरेट कर रहा है, कंपटीशन है, यू नो, सबको जीतना है, सत्ता चाहिए, और यू नो जो कुछ भी है, तो हर चीज़ माइंड है। और जर्नी, आपकी यात्रा क्या है कि इस माइंड को छोड़ के सोल की एनर्जी में आना है। और अर्थ कॉन्शियसनेस क्या चाहती है कि ये इस पूरे प्लैनेट से माइंड चला जाए और सब सोल की एनर्जी में आ जाए। पर मैट्रिक्स तो माइंड है, इतनी आसानी से जाएगा? एक यहाँ का राजा है, वो जा सकता है क्या? बट यस, ऑफ कोर्स, अगर ट्विन फ्लेम्स कम से कम सोल की एनर्जी में आ जाए तो आपका ऑरा इतना ब्रॉड होता है कि ऑफ कोर्स इट विल कवर। एंड यही पर्पस है ट्विन फ्लेम्स आपके यहाँ आने का, ना कि मुझे सेशंस आते हैं मैम उसकी शादी हो गई, अब क्या, अब तो लगता है जिंदगी में सब कुछ खत्म ही हो गया। अरे बाबा, जर्नी आपको शादी करने के लिए नहीं मिली है, ये आपने बिलीफ सिस्टम बनाया है, बिलीफ सिस्टम। ये दिस जर्नी इज ऑल अबाउट यू। योर डीएम इज बाय प्रोडक्ट, योर डीएम इज आउटकम, योर डीएम इज रिजल्ट, और वो आप ही हो। तो नो वरी एट ऑल, खुद को पूर्ण करिए, संपूर्ण बनाइए, ठीक है। सोल की एनर्जी में आइए। कहते हैं ना सोलमेट जर्नी पे क्या कहते हैं, वो मुझे पूरा करता है। तो आप क्या पूरी जिंदगी भर आधे ही रहने वाले हो?
ये सोलमेट जर्नी नहीं है। देयर इज नो वन जो कि कंप्लीट करता है। यहाँ पे आपको होल एंड कंप्लीट होना है माय डियर। इतनी डेप्थ में नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी आपको, बिकॉज रियल ट्विन फ्लेम ही ये नॉलेज दे सकते हैं, राइट? खैर, तो ये जर्नी ही संपूर्ण होने की है, और जब आप संपूर्ण हो तो यू डोंट रिक्वायर एक्चुअली एनी वन। अंटिल यू आर चेजिंग समवन यू आर नॉट होल। जब मेरी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस कंप्लीट हो गई है, बैलेंस्ड है, आपस में मर्ज है अंदर, मैं होल एंड कंप्लीट हूँ, नाउ आई नीड नथिंग, देन व्हाई डू यू वांट टू इन्फ्लेम? बट इसका मतलब ये नहीं कि बस अब मुझे जर्नी भी उधर नहीं चाहिए, बस मैं तो पीस पे हूँ। नहीं, जिसने ट्विन फ्लेम बनाया है उसने आपसे काम भी करवाना है। सिर्फ आपको आराम से कि मैं बस पीस में आ गई, शेयर फ्री सुन लिया, दवा मिल गई मुझे, मेरा दर्द खत्म, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, अब बैक टू फिर से मैट्रिक्स। नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पर मकसद पूरा कर, मकसद ने ऊपर बताया है। तो ये बात मुझे करनी थी न्यू अवेकनिंग से भी, आप लोगों से भी, कि डार्कनेस कुछ नहीं होती है। देयर इज अ वॉर ऑफ द माइंड एंड द सोल एंड दैट्स इट। और यही हमारे घरों में हो रही है, यही हमारे अंदर हो रही है, और इसका रास्ता भी सेम ही है। सूर्य की एनर्जी में आ जाइए, दैट्स इट। सारा कलेश खत्म घरों का, सारी प्रॉब्लम ट्रिगर्स खत्म, राइट? सोल की एनर्जी में कैसे आना है? शेयर्ड फील लीजिए, अपने पे इन्वेस्ट कीजिए। इतनी डीप विजडम, ऑफ कोर्स वर्थ सम कॉस्ट, राइट? अब चलिए बात करते हैं सुप्रतिम के सवाल का। दोस्तों, आप याद कीजिए कि आप जब एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन थे तो आपके डीएम कैसे झेलते थे आपको? शायद नहीं झेलते थे, ब्लॉक करके चले जाते थे, साइलेंट हो जाते थे, बट कुछ डिस्टॉर्टेड एनर्जी आपके अंदर से निकल रही थी। मे बी यू वर जेलस ऑफ द थर्ड पार्टी, मे बी यू वर फीलिंग नीडी। तो चाहिए, कॉल क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते, ब्लेमिंग एनर्जी, फाइट, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, राइट? बहुत सारी चीजें। क्या था, याद करिए। आप जब आपका डीएम आपकी लाइफ में आया तो आपके अंदर के सब डिस्टॉर्शंस एक्टिवेट हुए, सरफेस पे हुए, ऑफ कोर्स रिलीज होने के लिए, हील होने के लिए। तो अब जब बारी आपके डीएम की आई, तो मैं लास्ट ईयर से कह रही हूँ कि जो आपके संग हो रहा था अब वो उनके संग हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ना उनकी फेमिनिन एनर्जी हील हो रही है, आपका जो फेमिनिन पार्ट वो अपने अंदर होल्ड करते हैं, उनकी फेमिनिन एनर्जी हील हो रही है। तो इस वक्त आपके डीएम आपको ट्रिगर भी कर सकते हैं। इस वक्त आपके डीएम आपको कुछ ऐसा ही बोल सकते हैं, लाइक समटाइम्स आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल फेमिनिन की तरह बिहेव कर रहा है, व्हाई ही इज फीलिंग जेलस, ये मुझे कुछ भी एब्रप्टली क्यों बोल रहा है कि तुम लाइक कोई भी ऐसे वियर्ड, लाइक तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, या एनीथिंग जो भी ऐसे कुछ शब्द जो आपको ट्रिगर करें, जो कि लगे कि आप आपको हर्ट कर रहा है, वो आपको इंसल्ट कर रहा है। एक्चुअली वो उनके अंदर की उनके अंदर की डार्कनेस है, उनकी माइंड की एनर्जी है, जो वो आप पे डालकर अपने आप को वैलिडेशन दे रहे हैं कि क्योंकि वो तो मैस्कुलिन बॉडी है ना, मैस्कुलिन एनर्जी, मैस्कुलिन बॉडी है। तो मैस्कुलिन बॉडी हमेशा एक सुपीरियरिटी पे बिलीव करती है कि आई एम ऑलवेज राइट, डोमिनेशन, ठीक है? तो उनको ये लगता है कि मैं कैसे ये मान लूँ, अगर इफ़ यू आर डूइंग सक्सेस इन योर लाइफ एंड वो आपसे कम सक्सेसफुल है तो उनको आपसे जेलसी होएगी। इफ़ यू आर हैप्पी इन योर लाइफ और वो हैप्पी नहीं है तो उनको आपसे जेलसी होएगी, तो वो आपको ट्रिगर करेंगे क्योंकि उनको जेलसी फील हो रही है। तो जैसे कि आपका फेमिनिन पार्ट जेलसी वाला था तो उनको सेम चीज़ फील हो सकती है, राइट? या उनके अंदर उनके पास पैसे की कमी है तो वो आपको लेके लाइक एक फियर, एक जेलसी, एक फियर, एक व्हाटएवर, जो फेमिनिन एनर्जीज, जो भी हमारी ओवर एनर्जीज होती हैं, फेमिनिन बॉडी जो आपकी थी, इनसिक्योरिटी कि वो चाहेंगे, दे विल ट्राई टू डोमिनेट यू कि तुम कहाँ जा रही हो, किससे मिल रही हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि इनसिक्योरिटी। सारे ट्रेड्स किसके थे? आपके थे, याद कीजिए। तो आपके जो ट्रेड्स थे वो उनके अंदर भी तो होंगे ना, ऑफ कोर्स। तो अब जब उनके हील होने का टाइम आया है
तो हमें इतना वियर्ड क्यों लग रहा है कि मैंने इतना इनर वर्क किया, मेरा डीएम आया, अब वो मुझे परेशान कर रहा है। ये परेशान नहीं कर रहा है, ये वो वही कर रहा है जो आप पहले करते थे। तो उस वक्त आपके डीएम तो चलिए वो मैस्कुलिन बॉडी थे, शायद वो आपसे रन कर गए, तो मैं भी रन कर जाऊं? नहीं। वो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया तो मैं भी ब्लॉक कर दूं? नहीं। वो नहीं जानते थे इसलिए उन्होंने रन किया, वो नहीं जानते थे उन्होंने इसलिए ब्लॉक किया। आप सिर्फ उनको सपोर्ट कीजिए, आप शेयर्ड फील्ड फॉलो कीजिए, आप न्यूट्रलाइज एनर्जी में रहिए, अंदर मंद मंद मुस्कुराइए। आई नो, आई अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू। जैसे कि आप लोग मेरे पास आते हो, आप लोग अपनी बहुत सारी दर्द, बहुत सारी कहानियां और सब सुनाते हो, मैं मुस्कुराती हूँ। इट्स ओके, ये तो होता ही है। अभी आप जर्नी पे नए हो, आपको नहीं पता है। डीएम की बुराइयां करते हो, मैं मुस्कुराती हूँ। आई नो कि डीएम बुरा नहीं है, बट अभी आप पेन में हो, अभी आप सफरिंग में हो, अभी आप ट्रिगर्ड हो, आपको रिलीज करना है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, राइट? लेकिन देन आई अंडरस्टैंड कि मैं मुस्कुराती हूँ कि हाँ अभी ये नहीं है, अभी ये नहीं जानती है, अभी इसकी अवेकनिंग चाल चल रही है, अभी ये नहीं जानती है, अभी ये नहीं समझती, समझ जाएगी इनर वर्क करने के बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद समझ जाएगी, शेयर पे लेने के बाद तो समझ में आ ही जाएगा, फॉर श्योर, गारंटीड। तो उसी प्रकार से आप मुस्कुराओ, अभी ये नहीं समझता, अभी ये इसकी हीलिंग चल रही है, इसका फेमिनिन पार्ट अभी हील हो रहा है। अंडरस्टैंड करो, मत लड़ो, कोई रिएक्शन मत दो, नो नीड टू फिक्स देम, फिक्स भी नहीं करना है, जस्ट अपनी न्यूट्रलाइज एनर्जी में रहो, दैट्स इट। यही चल रहा है ना? जो भी ये एक्सपीरियंस कर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए एंड हील योर माइंड एनर्जी। योर माइंड एनर्जी इज योर डार्कनेस, इट्स अ हाई टाइम। 2026 आपका बहुत अच्छा जाएगा, फॉर श्योर, गारंटीड, अगर आपने अपनी माइंड एनर्जी पे काम कर लिया, एंड दैट इज ओनली हैपन, you can heal very easily from all parts of shared field, for sure, 100% guaranteed, right? तो आप अपनी माइंड एनर्जी पे काम कीजिए। दिस इज द ओनली वे टू हील योर डार्कनेस। डार्कनेस इज नोवेयर, इट्स योर माइंड। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।